मुल्तान सुल्तान पीएसएल 11 से बाहर हो गया और हैदराबाद किंग्समैन अब इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगा फाइनल की जंग के लिए। जी हां, हैदराबाद किंग्समैन ने ऐसा खेल पेश किया है। पहले तो 5 ओवर के अंदर, यानी कि जो बैटिंग के 5 ओवर मुल्तान सुल्तान के थे ना, मैच वही खत्म हो गया था। पता चल गया था कि भाई हैदराबाद किंग्समैन आगे जाने वाला है। लेकिन उसके बाद जो शान मसूद की इनिंग होती वो कहती है कि भाई थोड़ा सा तो लड़ लेते हैं और लड़कर मैच दे देते हैं। लेकिन शायद मुल्तान सुल्तान के फील्डर्स के पास वो लड़ने का जज्बा नहीं था आज। मतलब उन्होंने वही एक्स्ट्रा रन दिए, थ्रो मारकर उन्होंने चौका किया, उन्होंने वही किया, उन्होंने कैच ड्रॉप किए, उन्होंने चौके छोड़े, सब कुछ किया। एक तो स्कोर आपके पास 259 नहीं 159 था और उसके बाद आप ये कर रहे हो। और जब आपका मां सदाकत ऐसी इनिंग खेल रहा हो कि भैया वो 64 स्कोर मार गया, 15 ओवर के अंदर वो मैच खत्म कर गया, 4 चौके 4 छक्के मारकर 193 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेल गया। और फिर उसके बाद उस्मान खान की जो 64 रन की इनिंग है वो जो खेल कर जाता है, मतलब आउटस्टैंडिंग। जैसन गिलेस्पी की इसके ऊपर जितनी तारीफ की जाए कम है कि वो ये वाली टीम को कैसे, भाई मरी हुई टीम, मतलब पहले 4 मैच हारने के बाद वो एकदम से इनको जगाता है और जगाकर वो अब इस पोजीशन में है कि अगर वो अगला मैच जीतता है तो वो फाइनल में होगा पेशावर ज़ल्मी के साथ। मतलब कि इस अंदाज से हैदराबाद किंग्समैन वाले आज मैच जीते हैं कि सोच रहे होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले कि यार इस टीम को कैसे बीट करना है। चाहे आपने पहले 4 मैच इनको हराए हुए हो, लेकिन अब सोचना पड़ेगा कि यार इनको हराना कैसे है। पहले तो इनके फास्ट बॉलिंग है, मोहम्मद अली से बचेंगे तो आकिफ आएगा, आकिफ से बचेंगे तो इनके पास हुनैन आएगा। मतलब कोई फॉरेन फास्ट बॉलर नहीं है कि बहुत तगड़ा फास्ट बॉलिंग के अंदर इन्होंने नाम उठाया हुआ। पाकिस्तान के तीनों फास्ट बॉलर है और उसी के ऊपर जैसन गिलेस्पी ऐसी मेहनत कर रहा है कि वही मैचेस जितवा रहे। और फिर आ जाते हैं उनके स्पिनर्स के, आप चेक कर लो, मैक्सवेल आकर विकेट दिला रहा है, वो पहली ही गेंद पर दिला रहा है। मतलब जैसन गिलेस्पी ने क्या इस टीम को खिलाया है, क्या पिलाया है कि ये टीम एकदम से भाई इस तरह से बन गई है कि हर किसी को हराती फिर रही है। कि मुल्तान सुल्तान का सबने सोचा हुआ था कि यार ये जो टीम है ये सेमीफाइनल फाइनल की टीम है, लेकिन पहले वो तीसरे नंबर पर जाते हैं और फिर उसके बाद वो हरा दिए जाते हैं। मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड उनको हराता है, वो बैक टू बैक 2 गेम्स हारकर आउट हो जाते हैं। तो यहां पर पहले तो वो ये लड़े थे कि दूसरे स्पॉट पर जाना है, अब उनकी ये जंगी खत्म हो गई है क्योंकि वो पीएसएल से ही आउट हो गए। आप साइम अयूब देख लो, उसकी भी ओवर अच्छे चले गए आज, उसको भी विकेट मिल गई। मतलब भाई हर एक ने आज अपना हिस्सा डाल दिया। ये क्या हुआ क्या है आखिर इस टीम को? कौन सा जज्बा के टीम के बारे में कहा जा रहा था कि यार इसकी रावलपिंडी के साथ मीम्स आ रही थी, वो कहते थे हम दोनों एक जैसे भाई, ना हम जीतेंगे ना ये जीतेंगे, हम दोनों जो टीम्स हैं सबको अपने अपने पॉइंट्स देने के लिए आए हुए। क्या ये बात कर रहे होंगे, क्या ये सोच रहे होंगे, इनका क्या डिस्कशन क्या हुई होगी, वो पब्लिक होनी चाहिए कि यार इन्होंने क्या आपस में बात की होगी कि यार हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने जीतना है, हमने उठना है, हमने हिम्मत नहीं हारनी। मतलब क्या ऐसी कोई वर्डिंग होगी कि जिसके बाद ये एकदम से टीम रिवाइव होती है, एकदम से ये टीम के अंदर रूह फूंक दी जाती है और ये कहती है कि भैया आप कोई आए, आप कोई उसके बाद आता जाओ। उसके बाद एक ही मैच हारे हैं ये, पहले 4 हारने के बाद, लगातार 4 हारने के बाद उसके बाद सिर्फ एक ही मैच हारते हैं और उसके बाद ये जाए जा रहे हैं। मतलब स्वाद नहीं आ गया। भाई आप पहले इनकी बैटिंग चेक कर लो, फिर इनकी फील्डिंग भी अच्छी होगी कि पहले ये कैच ड्रॉप किया, उसके बाद फील्डिंग भी आउटस्टैंडिंग कर ली और उसके बाद बैटिंग लाजवाब। आप भाई उस्मान खान तो पकड़े नहीं जा रहा, वो कहता है मैं हर मैच के अंदर स्कोर बनाऊंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई टच नहीं कर सकता मुझे। और दूसरा मां सदाकत आज जो वो इनिंग खेल गया। फिर इनकी बैटिंग की डेप्थ चेक करें कि इरफान खान नियाजी वैसे तो कभी वो चल नहीं रहा है, आता है एक छक्का मारता है चला जाता है। जैसे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास हैदर अली है, वो भी एक छक्के का प्लेयर है, वैसे ही इरफान खान नियाजी का भी सीन चल रहा है। लेकिन फिर भी एक बैटर तो है जो कि किसी भी टाइम पर आपको 12 पर 40 बनाकर दे सकता है। मतलब कहीं पर भी वो पावर हिटिंग कर सकता है। मतलब कि 8वें नंबर तक उनके पास बैटिंग मौजूद है। आप चेक कर लो कि उनके पास 5 से 6 बॉलर हैं और फिर उसके पास पावर हिटर्स मौजूद हैं, मैक्सवेल और आपके पास इरफान खान नियाजी। तो ये टीम बहुत डेंजरस है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी देखना पड़ेगा कि क्या करना होगा इनको हराने के लिए, क्योंकि वो पेशावर ज़ल्मी को नहीं हरा पाए। अब यहां पर उनको देखना होगा कि अगर फाइनल में जाना है तो हैदराबाद को कैसे हराना है।
ये टीम अब बहुत तगड़ी हो चुकी है। अब इस टीम को कोई डर ही नहीं है, कॉन्फिडेंस बला का होगा कि भाई मुल्तान सुल्तान, जिसमें स्टीव स्मिथ वगैरह जितने भी आपके फन्ने खा बैटर हैं, साहबजादा फरहान जो कि सबसे ज्यादा छक्के चौके मार रहे हैं, उनको हमने आउट कर दिया है। तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास तो सिर्फ ले दे के दो ही बंदे, कि अगर आपने समीर मिन्हास को शुरू के अंदर जल्दी जल्दी आउट कर दिया पहले दूसरे ओवर के अंदर, और कॉन्वे को आपने दूसरे तीसरे ओवर के अंदर खत्म कर दिया, तो पूरा मैच आपका। भाई आज जो मोहम्मद अली ने बॉलिंग करवाई है 146, 147, 144, मतलब यहां पर यहां की रोड पिचेस के ऊपर इतनी स्पीड निकालना और फिर फास्ट बॉलर्स को इतनी मदद मिलना इन पिचेस के ऊपर, मतलब आउटस्टैंडिंग है ना अपने आप के अंदर। तो पेशावर ज़ल्मी को भी सोचना होगा कि अगर ये आते हैं हमारे खिलाफ तो इन फास्ट बॉलर्स को कैसे खेलना होगा। लेकिन वहां पर एक बंदा है जो कि फास्ट बॉलर्स को ऐसे खेलेगा जैसे मलाई है, और वो नाम है बाबर आजम। जैसे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास ग्लेसन था ना, कोई नहीं खेल रहा था बेचारे को, कोई हाथ ही नहीं लगा रहा था, कह रहा था कि यार ये बड़ा बंदा है, इसे नहीं हाथ लगाना, ये जाने दो। लेकिन फिर आता है बाबर आजम, वो 10 की इकॉनमी के साथ उसे पेल देता है, कभी चौका कभी छक्का, कभी यहाँ कभी वहां। वो बंदा परेशान है कि यार मैं तो वो बंदा था जिसे कोई हाथ नहीं लगा रहा था, ये कैसा बंदा आ गया। तो वो बाबर आजम है। तो अगर इनकी कोई फास्ट बॉलिंग को खेल सकता है तो वो बाबर आजम है, जरूर है। लेकिन अगर बाबर आजम जल्दी चला गया तो, पूरा दिन हुआ तो ये जो तो है ना, ये पेशावर ज़ल्मी के लिए भी परेशानी है कि भाई उन्होंने भी अपनी बॉलिंग तो बना ली उन्होंने, नाहिद राना वो लेकर आ गए, नाहिद राना उनके पास वापस लौट रहे। लेकिन यहां पर जो पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा रहे हैं, उनको पता है कि यहां पर अंदर क्या बातें हो रही थी, वो बाबर आजम के साथ खेलते रहे। मतलब साइम अयूब हो गया, मां सदाकत हो गया, उसके बाद मोहम्मद अली हो गया, ये सारे आकिफ जावेद हो गया, ये सारे बाबर आजम के साथ खेलते रहे। बाबर आजम ने इनको बनाया है। तो भाई कहानी बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफिकल्ट होने वाली है आगे आगे जैसे जैसे चलता जा रहा है। बस कहानी के वैसे ही आखिरी पन्नू के ऊपर है, एक पन्ना रह गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला, वो जैसे ही वो पढ़ना है हैदराबाद किंग्समैन ने। हैदराबाद तो सीधा फाइनल के अंदर जम मारकर यूं खड़े होंगे कि हाँ भाई कौन कौन है, बाबर है सामने आओ भाई, ये वाले सीन हो जाएंगे, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस बला का हो जाएगा इनका। तो जैसे इन्होंने आउट कर दिया है आज मुल्तान सुल्तान को, वैसे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही कि मुल्तान सुल्तान भी इस पीएसएल से आउट हो चुका है। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट आज इन्होंने खेली है, इनका आगे जाना बनता है। तो क्या कहते हैं मोहम्मद रिजवान, आप जो कह रहे थे कि ये टीम आगे जाना डिजर्व नहीं करती, भाई उन्होंने मुल्तान सुल्तान को साइड पे कर दी है। अब क्या कहते हो? मेरा ख्याल है आपको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए कि ये टीम डिजर्व करती है। तो आउटस्टैंडिंग भाई, आउटस्टैंडिंग।